ना अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का। हर्ष रियल क्लासेस ही चल रही हैं अभी तो। क्लासरूम कोचिंग्स में भी 15 अगस्त से स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी जेई जो एग्जाम होने वाला था, अभी जो इस ईयर जो जेई एग्जाम होने वाले थे वो गवर्नमेंट ने फिर पोस्टपोन कर दिए आगे की तरफ। दैट मीन्स वो स्कूल और कोचिंग्स को अलाउ नहीं करेंगे अभी भी क्लासरूम के लिए, है ना। आई होप 15 अगस्त के बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज मिलेगी तो हम क्लासरूम में मिलेंगे। चलो लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। प्रॉपर्टीज सबकी सबने लर्न कर ली होगी अब तो, और असाइनमेंट 1 जो मैंने दिया था उसमें भी सबने सॉल्व किया होगा। तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज आप सबको आइडिया लग गया हो किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। मॉड्यूल का मैंने बोला ना, कुछ स्टूडेंट्स को मॉड्यूल कुछ स्टूडेंट्स के पास नहीं है, कुछ ने सॉल्व नहीं किया है। एक बार सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे, 1-2 सेक्शन सॉल्व कर लो तुम लोग, ठीक है, देन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, log 3x minus 1 is equals to 2. Find x. ऑलमोस्ट सबका सॉल्व हो गया। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। एंटीलॉग लेंगे हम, ठीक है। तो एंटीलॉग लेंगे, 3 is equals to x minus 1 raised to power
2 हो जाएगा, ठीक है। 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। नाउ इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इंटू माइनस 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल टू बन जाएगा 2 प्लस माइनस 8 प्लस 4 12, 12 को क्या लिखते हैं 4 इंटू 3, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 को लिखेंगे 4 इंटू 3, तो 2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज पॉसिबल होगी क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, बोलो। दोनों वैल्यूज पॉसिबल, 1 प्लस माइनस रूट 3 दोनों आंसर्स होंगे या एक आंसर होगा? यस, क्यों? क्योंकि देखो 1 प्लस रूट 3 यानी कि x की जो दो वैल्यूज हमारे पास में आ रही है वो क्या क्या है, 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3, है ना। अब ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है हमारे लिए, और ये जो क्वांटिटी है कैसी है, नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने जब लॉग स्टार्ट किया था तो हमने कसम खाई थी, क्या कसम खाई थी हमने, कि x यानी कि जो बेस है इसका ये कभी भी नेगेटिव नहीं होने देंगे और ना ही 1 होने देंगे, ठीक है ना। तो बेस जो है वो नेगेटिव कैसे बन जाएगा, जब हम x की नेगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे। भाई x की नेगेटिव वैल्यू और -1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बेस नेगेटिव नहीं होने देना है हमको और 1 भी नहीं होने देना है, ठीक है। तो ओनली a की वैल्यू पॉसिबल होगी और वो होगी 1 प्लस रूट 3। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सम, log 3 raised to power x minus 8 base 3 is equals to 2 minus x।
3 रेस्ट पावर x माइनस 8, 3 रेस्ट पावर x में से 8 माइनस कर रहे हैं, पावर में नहीं है वो। देखो वही एंटी लॉग लेते हैं हम, एंटी लॉग लेंगे 3 रेस्ट टू पावर x माइनस 8 इज इक्वल्स टू, ये जो पावर है इधर जाएगी 3 रेस्ट टू पावर 2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन राइट 3 रेस्ट टू पावर x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 रेस्ट टू पावर x, पावर माइनस हो रही है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 रेस्ट टू पावर x को हमने y कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसको y ले लेते हैं तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 डिवाइडेड बाय y। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आगे, इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ गई y की हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू हमें थोड़ी फाइंड करनी है, हमें तो फाइंड करना है क्या, x, x फाइंड करना है, लेकिन x कहां से आएगा हमारे पास, बोलो। x के लिए हम क्या करेंगे, 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 9 और यहां से लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू माइनस 1। अब किसी भी 3 रेज़ टू पावर x की वैल्यू यानी कि x की कोई भी वैल्यू पुट करने पे वैल्यू माइनस 1 आएगी क्या, भाई हमें ये याद रखते हैं हम कि भाई किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 9 को सिंप्लीफाई करूंगा तो इस 9 को मैं क्या लिखता हूं, 3 स्क्वायर, दोनों साइड बेस सेम हो जाएंगे, पावर इक्वल हो जाएगी, यानी कि x टू कितना आ जाएगा, 2। अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। log base 2 9 minus 2 raised to power x whole divided by 3 minus x equals to 1. Find x. समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। न्यू स्टूडेंट कौन कौन है आज,
जो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एक बार मुझे क्लास के बाद कॉल कर लें, है ना। मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या कैसे कैसे कहाँ से उनको पढ़ना है ना। फोन नंबर वही है जो मैंने अभी ग्रुप में लिंक सेंड किया था ना, उस नंबर पे कांटेक्ट करना है। अच्छा, जो लोग 3 आंसर दे रहे हैं वो इस इक्वेशन में 3 पुट करके देखो एक बार। अगर हम यहाँ 3 पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर तो क्या वैल्यू यहाँ 1 आ रही है हमारे पास। हम्म, 3 पुट करने पे वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो जीरो जो बोल रहे हैं आंसर, जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करने पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 इज 8, 8 टू रेस्ट पावर 8 इज इक्वल्स टू 3 होता है, 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी कि जीरो आंसर करेक्ट है। जो जो लोग जीरो आंसर दे रहे हैं, देखो जो लोग भी न्यू स्टूडेंट है, मैं इसलिए बोला अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को नोट करें, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप नोट करिए उसको, ठीक है। और बाकी मैं बताऊंगा कि कैसे उनको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। यस, देखो किस तरीके सॉल्व करेंगे इसको। लॉग बेस 2 9 माइनस 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 माइनस x, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। नाउ एंटी लॉग 9 माइनस 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 माइनस x, ठीक है। अब देखो वही चीज, 9 माइनस 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x, ठीक है। और वही काम हमें करना है, 2 रेज टू पावर x को हम क्या लेंगे, y ले लेंगे। 2 रेज टू पावर x को y लेने पर क्या बन जाएगा हमारे पास, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। then equation will be y square minus 9y plus 8 is equals to 0। फैक्टराइज करेंगे इसको तो y minus 8, y minus 1 is equals to 0। यानी कि y की दो वैल्यूज जो हमारे पास में, y is equals to 8 and y is equals to 1। y एक्चुअल में क्या है, 2 raised to power x है, तो 2 raised to power x, 2 raised to power x is equals to 2 raised to power 3। और यहाँ से 2 raised to power x equals to 2 raised to power 0, क्योंकि 1 कब होगा, 2 raised to power 0 पे ही होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 3, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, 0। लेकिन वही मैं वापस से बात कहूंगा कि जब भी हमारे पास x की वैल्यूज आ रही है, हमें इस लॉग जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें चेक करना है, क्रॉस चेक जरूर करना है कि कहीं पर फंक्शन अनडिफाइन तो नहीं हो रही है, इक्वेशन अनडिफाइन तो नहीं हो रही है। तो गिवन इक्वेशन के अंदर अगर मैं x टू 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनडिफाइन बन जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट वन, yes, 2 raised to power 0 is equals to 1, then x equals to 0. log 3, log बेस 3, log के अंदर एलिमेंट है ये पूरा, इस 12 log में ही पूरा क्या है, 1 प्लस log 2 raised to power x minus 7 बेस 3. ओके, कुछ स्टूडेंट का आंसर 4 आया है, कुछ ने 1 बोला है. चलो देखते हैं. देखो, एंटी लॉग लेना है हमको, तो एंटी लॉग लेंगे तो पहले क्या करेंगे, 3 इधर जाएगा तो इसके बेस में जाएगा, तो 1 प्लस log बेस 3 2 raised to power x minus 7 इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो 3 raised to power 1. ठीक है, लॉग के अंदर का जो एलिमेंट था वो पूरा एज इट इज रहा हमारे पास. ठीक है ना. अब इस 1 को इधर लेके जाते हैं हम, तो ये 3 raised to power 1 कितना होगा, 3 होगा. log बेस 3 2 raised to power x minus 7 is equals to 3 minus 1, that means 2. ठीक है, अगेन एंटी लॉग. एंटी लॉग का मतलब सिर्फ इतना सा है, जो न्यू स्टूडेंट वो ये समझें कि जो बेस होगा इस लॉग का, वो बेस इसके एक्सपोनेंट में चला जाएगा, है ना. तो देखो ये 3, ये 2 रेज़ टू पावर x माइनस 7, ये जब लॉग इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 2 बन जाएगा. ठीक है, तो 3 रेज़ टू पावर 2 का मींस क्या हो गया, 9 हो गया. तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 9 एंड प्लस 7, देन 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू कितना हो गया, 16. ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 4 होगा, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 4. क्लियर, समझ में आई बात. तो इसका मतलब क्या है, लॉग के अंदर लॉग, लॉग के अंदर लॉग अगर होता है, तो जैसे हम घर में एंटर करते हैं कि सबसे पहले बाहर वाला जो डोर होता है वो ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर जो डोर होता है उसको ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर जो डोर होता है उसको ओपन करते हैं. ऐसे ही जब लॉग के अंदर लॉग आता जाए तो क्या करना है, सबसे पहले बाहर वाले लॉग को हटाना है, फिर उसके अंदर कहीं लॉग है तो उसको हटाना है, लेकिन उससे पहले ध्यान क्या रखना है, प्लस और माइनस में अगर कुछ है तो राइट हैंड साइड पे लेके जाना है उसको. ठीक है, फिर नेक्स्ट लॉग हटाया हमने, फिर जो क्वांटिटी आई उससे इसको सिंप्लीफाई किया. ठीक है, इजी है.
नेक्स्ट देखो, यहां तक समझ में आएगा तो नेक्स्ट वाले का आंसर भी सब लोग कर पाएंगे। देखते हैं कितने लोग कितनी जल्दी आंसर देते हैं। फर्स्ट जब जो भी आंसर देगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट जो भी आंसर देगा, तो जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी क्लासरूम, उसको मेरी तरफ से डेयरी मिल्क सिल्क रहेगी। जिसका भी फर्स्ट आंसर आएगा और करेक्ट होना चाहिए। log 4 ब्रैकेट 2 log बेस 3 ब्रैकेट 1 प्लस log बेस 2 ब्रैकेट 1 प्लस 3 log 3 और सारे ब्रैकेट क्लोज हुए इज इक्वल्स टू 1/2। तो x की वैल्यू हमें बतानी है। यस, पिंकी करेक्ट। दिया तुम्हारा रॉन्ग है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। देखो जैसा मैंने बोला कि डोर्स ओपन करते हुए जाना है हमको, ठीक है ना। तो log 4, ये फर्स्ट वाला लॉग हटाएंगे हम, तो 2 log बेस 3 1 प्लस log बेस 2 1 प्लस 3 log 3x, ठीक है। इज इक्वल टू ये 4 जाएगा तो 4 इज टू पावर 1/2 हो जाएगा।
ठीक है, तो 4 is to power 1/2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इधर भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कट हो जाएगा, यानी कि इसका डिवाइड करेंगे तो इधर 1 रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, log base 3 1 प्लस log base 2 1 प्लस 3 log x base 3 is equals to 1। ठीक है, नाउ एंटी लॉग 1 प्लस log base 2 1 प्लस 3 log x base 3 इज इक्वल टू, एंटी लॉग लेंगे 3 इधर जाएगा, 3 is to power 1 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 इधर सेंड करेंगे, log 2 1 प्लस 3 log base 3 is equals to 2। ठीक है, नाउ अगेन एंटी लॉग, ये वाला लॉग हटाएंगे तो ये लॉग हटाने के लिए 2 इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस 3 log x base 3 is equals to 4। है ना, ये 2 इधर जाएगा तो 2 raised to power 2 is equals to जाएगा 4। ठीक है, अब इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसके आगे वाला, तो देखो क्या बन जाएगा, 1 इधर लेके जाएंगे हम, तो 3 log x base 3 is equals to 3। 3 से 3 कट करेंगे तो log x base 3 is equals to 1। 3 से 3 कट हो जाएगा। ठीक है, देन एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने पे आएगा x इक्वल्स टू 3 यानी कि 3। तो आंसर 3 करेक्ट है, तो दिया नायक का करेक्ट है। फिर सबसे पहले आंसर जिसने सेंड किया था वो दिया थी। साहिल, √4 - 2 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन उस चीज के लिए हमें क्या देखना होगा, इक्वेशन के बारे में बात कर सकते हैं वो, है ना। क्योंकि जैसे देखो, जब मैं √4 की बात करता हूं, तो √4, जब मैं √4 लिख रहा हूं तो √4 का मीनिंग क्या हो गया, 2 स्क्वायर भी हो सकता है और -2 स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। यानी कि अगर ऐसा रहा होगा तो 2 आएगा और ऐसा रहा होगा तो -2 आएगा। इसलिए जब भी 4 से जब वैल्यू आती है तो मॉड ऑफ 2 लिखते हैं। मॉड ऑफ 2 में क्या आ गया, प्लस और -2 आ गया। लेकिन क्योंकि अभी तक 10th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर अब इन सब चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, है ना, तो इसलिए हम सीधे से आंसर अभी 2 ही याद रखते हैं। लेकिन आने वाले टाइम यानी कि 11th क्लास में जब डिस्कशन करेंगे हम, तो नेगेटिव पॉजिटिव हर वैल्यू के बारे में बात करेंगे। क्लियर साहिल? ये कॉपी हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन।
log x square minus 2x plus 65 base 5 minus x is equals to 2. x की वैल्यू फाइंड करनी है. करेक्ट प्रियांशु. करेक्ट दिव्या. यस पिंकी करेक्ट. जिया करेक्ट. वरुण करेक्ट. देखो जो लोग 5 आंसर दे रहे हैं वो लोग एक बार सोचो कि अगर मैं यहाँ 5 पुट कर देता हूँ तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और किसी भी लॉग का बेस 0 नहीं हो सकता, ऐसी कसम हमने स्टार्टिंग में खाई थी. यश श्री कृष्ण करेक्ट. मेलविन करेक्ट. कृष्णा करेक्ट. राहुल. यश. हर्षराज. सर आवाज आ रही? सर सपोज अगर हमने अगर एक मॉड्यूलस का क्या बोलते हैं लॉग लिया तो बाद में वो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट तब भी चलेगा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिया नहीं रूट 2 में. नहीं, लॉग मतलब तुम किस लॉग का मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी का मॉड ले रहे हो या वेरिएबल क्वांटिटी का मॉड ले रहे हो? कांस्टेंट का ही. देखो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी आएगी यानी कि जो एलिमेंट होगा लॉग का वो पॉजिटिव होगा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ना वो तो. हाँ सर. तो जब मॉड अप्लाई किया तो मॉड का मीनिंग क्या होता है कि मॉड किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है. सर अगर बेस में मॉड हुआ तो? बेस में भी होता है मॉड, क्योंकि बेस भी तो पॉजिटिव होता है ऑलवेज. अच्छा सर. है ना. तो पॉजिटिव मॉड जो हाँ एक्सप्रेस सर. कई कुछ बुक्स में जो दिखाई देता है कि जैसे लिखा जाता है कि लॉग मॉड ऑफ एक्स, वो इसलिए लिखते हैं कि भाई ये जो एक्स है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमने एक स्पेशल कंडीशन बना के लिख दिया उसको. हमने जब लिखा लॉग ए बेस भी हमने साइड में लिख दिया कि भाई ए जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और वहां वो उस चीज को ए को पॉजिटिव मतलब मॉड की फॉर्म में डिनोट कर दे रहे हैं. ओके सर. है ना. तो लॉग में जब हाँ फंक्शंस सर. वगैरह बना के हम पढ़ेंगे बहुत आगे जाके, तो हम भी लॉग को मॉड एक्स में ही लिखेंगे. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जब जाके पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम ln मॉड ऑफ एक्स ही लिखेंगे फिर. ओके सर. यस ऑलमोस्ट सबने आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना. देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंटी लॉग लेकर. ठीक है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x. जो कट होता है उसे कट कर देंगे हम. तो देखो एक्स स्क्वायर कट हो गया. ठीक है. तो माइनस 10x इधर लेके आता तो 8x बन जाएगा, इज इक्वल 65 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 40. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5. अब देखो x के लिए नेगेटिव आ रही है तो डरने की बात नहीं है. आपको क्या करना है, इस माइनस 5 को चेक कर लेना है ना. तो जैसे x इक्वल टू माइनस 5 में यहाँ पुट कर दो 5 माइनस माइनस 5 तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. तो वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, यानी कि माइनस 5 हमारा करेक्ट आंसर है.
नेक्स्ट, log base 3 log x base 9 plus 1 by 2 plus 9 raised to power x is equals to 2x. यस दिया करेक्ट। प्रियांशु चेक करो एक बार। साई कृष्णा करेक्ट। रोहन प्लस माइनस कैसे हुआ? भाई अगर माइनस ले लूंगा लॉग, रोहन अगर माइनस 1/3 लेता हूँ तो ये x डिफाइन नहीं होगा ना फिर उस केस में। इस x के माइनस 1/3 तो पुट कर ही नहीं सकते हैं। यस पिंकी करेक्ट, दिव्यम करेक्ट, राहुल करेक्ट, रोहन करेक्ट, हर्षराज करेक्ट, रितेन करेक्ट, वरुण करेक्ट, साहिल करेक्ट, सुदेश करेक्ट। यस प्रियांशु बोलो। यस प्राची करेक्ट। निखिल चेक करो। देखो वही काम हमें तो करना है, एंटी लॉग लेंगे हम इसमें, ठीक है। एंटी लॉग लेते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाती है हमारे लिए, लॉग x बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2x। अभी जो 3 रेज टू पावर 2x है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर रेज टू पावर x, और 3 स्क्वायर रेज टू पावर x का मीनिंग क्या हो गया, 9 रेज टू पावर x, है ना। 9 रेज टू पावर x और 9 रेज टू पावर x उड़ा दिया हमने, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, देखो यहां से ये कट हो गया, रिमेनिंग इज लॉग बेस 9x इज इक्वल टू -1/2, यहाँ 0 हो जाएगा तो -1/2 बनेगा इधर, ठीक है। अब एंटी लॉग लेते हैं तो x इज टू पावर 9 इज टू पावर -1/2, और नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट मतलब कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो x इज टू कितना हो हमारे लिए, 1/3। अरविंद समझ में आया मिस्टेक क्या हुई? निखिल नेक्स्ट, log x plus 1 base 3 log x plus 3 base 3 is equals to 1, then x
शिवायु कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो पढ़ चुके हो लॉग प्रॉपर्टीज। तो दो आंसर्स अभी तक मुझे मिले हैं, 0 और -4। देखो जो -4 आंसर बोल रहे हैं वो -4 तो कैसे हो सकता है, -4 यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पुट करूंगा तो लॉग के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। मैंने कहा ना हमेशा चेक करो, तो -4 वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है। 0 आंसर देने वाले करेक्ट हो सकते हैं। करेक्ट जिया, दिया, श्रुति, प्रियांशु, वरुण। देखो क्या करना है हमें इसमें, लॉग ये हमारे लिए क्या हो गया, ए हो गया, इसको हमने ए ले लिया, और ये हमारे लिए क्या हो गया, बी। तो क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ से, लॉग ए प्लस लॉग बी विद सेम बेस। अब यहाँ से लॉग को कॉमन नहीं लेते हैं, है ना, ये बात कोई नहीं बोलना चाहिए कि लॉग कॉमन ले लिया हमने। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कि अगर लॉग ए प्लस लॉग बी विद सेम बेस होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, लॉग ए इंटू बी, यानी कि दोनों जो वैल्यूज होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं लिख सकता हूं लॉग एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ जाएगा बेस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x प्लस 1 x प्लस 3, अब एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 1 यानी कि 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। नाउ 3 3 कट किया हमने, x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यही है ना। अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखना है यहाँ से, कि कभी भी ऐसा मत करना अब, तो जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, x से ये x कट कर दिया तो x इक्वल टू -4 आ गया। ये काम आपको नहीं करना है, अब बड़े हो गए हो, है ना, 11th क्लास में आ गए, दैट मीन्स बड़े हो गए, है ना। तो ऐसा काम तो भाई हम तब करते थे जब यहाँ फैक्टर्स हम कट करते, लेकिन यहाँ से अगर मैंने x कट कर दिया तो इसका मतलब क्या किया मैंने, एक वैल्यू x की खाली, है ना, x कट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, x की एक वैल्यू हम खा चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर -4 आ रहा है ना। ये काम हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। प्रॉपर तरीका जो है वो ये है, फैक्टराइज करो। आप जब भी सॉल्व करो इक्वेशंस को तो हमेशा फैक्टराइज करके सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4, x की दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास यहां से। ठीक है, तो x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भाई अगर मैं -4 यहाँ पुट करता हूँ तो लॉग के अंदर एलिमेंट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो हो नहीं सकता। तो यानी कि x इक्वल टू 0 ही आंसर होगा। अब देखो जो कट कर दिया हमने, जो उड़ा दिया, वही आंसर आ रहा है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसे कट नहीं करना है, अंडरस्टूड।
नेक्स्ट वन, log 2 raised to power x minus 1 plus log base 7, log 2 raised to power x minus 1 base 7 plus log 2 raised to power x minus 7 base 7 is equals to 1. Yes, correct, Varun. Priyanshu, correct. Sudesh, correct. Pranav, correct. Rohan, correct. आदित्य चेक करो एक बार. दिया करेक्ट. ईशान चेक करो. जिया चेक करो. साई कृष्णा करेक्ट है तुम्हारा. शिवायु करेक्ट. राहुल करेक्ट. देखो यस सर बोलिए ना. एक मिनट. आपसे होगा अनम्यूट. ये सर एक स्टूडेंट है वरुण. यस सर. वो वरुण का डिटेल हम लोग के पास नहीं है, थोड़ा सा उसको अनम्यूट कीजिए ना. उसका कुछ भी फॉर्म और यहाँ कुछ भी मिल नहीं रहा है. कौन स्टूडेंट है वरुण? वरुण. वरुण अनम्यूट करो. वरुण. यस सर. तुमने फॉर्म सबमिट किया है क्या यहाँ पे? फॉर्म नहीं. तो तुमने एडमिशन लिया है? हाँ मतलब खाली ऑनलाइन क्लासेस का फीस भरा है. तो ऑनलाइन भरे हो तो तुम उसका डिटेल शेयर किया राजीव सर को. हाँ. एक्चुअली तुम्हारा यहाँ पे एडमिन में कोई एंट्री नहीं है. अभी अटेंडेंस हम लोग चेक करें तो तुम्हारा नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है. तुमको तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर बोलो ना एक बार, जिससे तुम ग्रुप में एडेड हो. हाँ 76 22 हाँ 22
83 83 4 83 के बाद 4 इतने से मिल जाएगा ना, 4 ठीक है। तुम अभी सुनो, नहीं, इतने से सिर्फ तो मैं एक ढूंढ 4 लूंगा। क्लास के बाद सर। तुम दो क्लास के 4 बाद नहीं, लो। एक 4। हाँ वो मैं ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं। तुम क्लास के हाँ, बाद एक बार कोऑर्डिनेट करो ऑफिस में, ठीक है। ठीक है। और तरुण भी है क्या कोई सर मीटिंग में? हाँ वीरेंद्र, तरुण भी है ना। तरुण यस सर। स्टूडेंट्स, तुम्हारा कैसे हुआ है एडमिशन, क्या है तुम्हारा प्रोसेस? वो सर, वो एडमिशन लिया था, मतलब सिर्फ ऑनलाइन क्लास के लिए। मतलब ऑनलाइन पे किया था तुमने? हाँ, ऑनलाइन जाके तो तुम्हारा फॉर्म नहीं है यहाँ पे ऑफिस क्या? में आके। फॉर्म सबमिट नहीं किया था? नहीं किया। तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म नहीं सबमिट किया, प्लीज यहाँ सबमिट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट डे से फिर आपका नाम नहीं मिलेगा तो टीचर्स विल नॉट अलाउड, ठीक है, एंट्री नहीं देंगे फिर। यस तो सर। अभी तरुण और क्या नाम था उसका, वरुण, वरुण। ठीक है। तो तुम लोग जो भी स्टूडेंट्स है, अभी बहुत सारे ऐसे नाम है, आफ्टर द क्लास कॉल कर लो तुम लोग, है ना। हाँ एक ओके। नंबर अभी वीरेंद्र सर एक नंबर अभी भेजेंगे ग्रुप में, उस नंबर पे तुम, मतलब चैट में, तुम लोग उस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर लेना आफ्टर द क्लास। हाँ ओके यस। सर। हाँ यस ओके, सर। थैंक यू। सॉरी सर, वीरेंद्र सर, थैंक हाँ यू। चैट में 966 वाला नंबर दे दीजिए अपना, गोपीनाथ का, ठीक है सर। मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ यस। तो क्या था क्वेश्चन हमारा, देखो log base 7 2 raised to power x minus 1 plus log base 7 2 raised to power x minus 7 is equals to 1। ठीक है। यस सर ने नंबर शेयर किया, सबको मिल गया। यस, तो log a प्लस log b, ठीक है। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई की थी हमने। तो log बेस 7, क्योंकि बेस 7 में प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं हम, 2 रेस्ट पावर x माइनस 1 2 रेस्ट पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा, देखो थोड़ा समझने के लिए क्या कर लो, इसको 2 रेस्ट पावर x को थोड़ी देर के लिए y ले लो, तो y माइनस 1 इंटू y माइनस 7 इज इक्वल टू 7 रेस्ट पावर 1 मीन्स 7। ठीक है। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है। 7 7 कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 8। ठीक है। y is equals to 0 यानी कि 2 raised to power x is equals to 0 and 2 raised to power x is equals to 8। तो किसी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए 0 बन जाए। ठीक है ना। तो क्या आएगा, 2 raised to power x equals to 8, that means 2 raised to power x equals to 2 raised to power 3, that means x equals to 3। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर 3 दिया था। ठीक है, सबका करेक्ट है।
4 वालों से जो मिस्टेक हुआ वो क्रॉस चेक कर लिया हुआ उन्होंने, जिन्होंने 4 आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 5 plus log x plus 10 minus 1 is equals to log 21x minus 20 minus log 2x minus 1. log 5 log x plus 10 minus 1, ये log minus 1 जो है वो log के बाहर है ना, log 21x minus 20 minus log 2x minus 1. अच्छा, बेस क्या लोगे इसका? यस करेक्ट, बेस 10 लेना है. -1 is different term. Yes, Ayushman.
यस गुड राहुल. सुदेश एक बार चेक करो सेकंड वैल्यू. दिया चेक करो. यस जिया करेक्ट. सुदेश करेक्ट. साई कृष्णा करेक्ट. नाउ दिया करेक्ट. यश हर्षराज करेक्ट. देखो कैसे करना है. log 5 log x plus 10 -1 और log ये क्वांटिटी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से log 5 प्लस log, अब ये जो log है इन सबका बेस 10 है. ठीक है ना. log x plus 10 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log बेस 10 लिख सकता हूँ. log 10 बेस 10 इज इक्वल टू log, यहाँ पर देखो log a माइनस log b, तो इसको इधर प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैंने ऐसा लिख दिया 21x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1. ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं. तो इस साइड में देखेंगे हम तो log देखो a प्लस b यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 10 और ये 10 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा यानी कि अपॉन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू log 21x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1. अब क्योंकि दोनों साइड log बेस 10 है तो क्या कर लेंगे एंटी लॉग ले लेंगे. तो एंटी लॉग लेंगे तो log हट जाएगा. log हटने के बाद 5 देखो यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 21x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस 10 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 21x माइनस 20. ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक आ जाएगी हमारे पास. क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर जो x की वैल्यूज आएगी वो 3/2 एंड 10 होगी.
क्लियर? कंप्लीट? नाइन रेज़ टू पावर साइन में थोड़ा मिस्टेक है।
यस प्रियांशु। देवांशी थोड़ी मिस्टेक की है, तुमने चेक करो। वो 2√10 अगर तुम बोलते हो तो 2 प्लस रूट 10 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुई ना। और अगर मैं x की पॉजिटिव क्वांटिटी पुट कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, जो कि हम बात पहले ही कर चुके हैं, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। देखो 9 रेज़ टू पावर, तो अब हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि अगर लॉग का बेस और ये क्वांटिटी अगर सेम हो जाती है तो हम लॉग हटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 इस 9 को क्या लिखेंगे हम? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 स्क्वायर लॉग बेस 3 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। लेकिन अभी इसके लिए क्या हुआ? ये 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 कहां चला जाएगा? पावर में चला जाएगा प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग। तो 3 रेज़ टू पावर log 3 1 minus 2x whole square is equals to 5x square minus 5। नाउ अब देखो सेम बन गया, तो 1 माइनस 2x रिमेनिंग रह जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। क्वाड्रेटिक बनी हमारे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 6 यानी 24 डिवाइडेड बाय 2। देन x इक्वल टू -4 प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा 40 रूट 40 डिवाइडेड बाय 2। देन x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 रूट 10 divided by 2, that means x equals to -2 plus minus root 10। ठीक है, अब यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं। देखो दो वैल्यूज क्या आई? -2 प्लस रूट 10 और दूसरी वैल्यू क्या आई? -2 माइनस रूट 10, है ना। तो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है? 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी इसकी। तो 3 पॉइंट समथिंग माइनस 2, तो वैल्यू क्या होगी? 1 से ग्रेटर क्वांटिटी है ये, यानी कि -2 प्लस रूट 3 ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई वो नेगेटिव हो गई। तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो हमें पता कहां से चलेगा? गिवन कंडीशन के अंदर से। गिवन कंडीशन मतलब जो गिवन क्वेश्चन के अंदर जो लॉग की जो पावर दी हुई है, एलिमेंट जो दिया हुआ है लॉग का,
इस एलिमेंट में अगर हम देखते हैं तो देखो, अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करता हूं और नेगेटिव पुट करता हूं, सॉरी ग्रेटर देन 1 पुट करता हूं और पॉजिटिव वैल्यू रखता हूं, तो ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? यानी कि अगर हम -2 + √10 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। आप ये पुट करके भी देख सकते हो, है ना। लेकिन अब अगर मैं नेगेटिव पुट करूं, यानी कि सेकंड वैल्यू -2 -√10 अगर मैं पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। यानी केवल हमारा एक ही आंसर करेक्ट होगा, और वो कौन सा होगा, -2 -√10। अंडरस्टूड? एवरीवन? ओके, मॉड्यूल में भी लॉग के क्वेश्चंस होंगे, ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लॉग के करेंगे थोड़े से, लेकिन वो हायर लेवल होंगे इससे, है ना। देखो लॉग पे डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांस के अंदर आता है, जेईई एडवांस के अंदर एक क्वेश्चन 100% लॉग का आता है, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग हम लॉग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग हम करेंगे, ठीक है। इससे बेस कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मॉड्यूल में जो दिए हुए थोड़े आप ट्राई करना, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।